अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चटनी। रमज़ानों में रोज़ाना ही तकरीबन चटनी का इस्तेमाल हो रहा होता है। हर चीज़ के साथ चटनी चाहिए होती है। तो मैं एक चटनी बना रही हूँ और आपकी मुश्किल आसान कर देगी ये चटनी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए मैंने ये एक गड्डी पूरी पुदीने की ली है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसके पत्ते अलग कर लिए हैं। एक गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, इसके मोटे-मोटे डंठल हटा दिए हैं और ये छोटे-छोटे जो डंठल होते हैं ये रहने दिए, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको इस तरह से कट कर लिया है मोटे टुकड़ों में। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी मोटा-मोटा कट कर लिया है। 7-8 जवे मैंने गार्लिक के लिए हैं और ये इसको मैं कट करके डालूँगी। 5 मैंने लिए हरी मिर्चें, जिसमें से मैंने 3 हरी मिर्चें ये वाली ली हैं, छोटी वाली, और ये थोड़ी तेज़ होती हैं, और ये जो मोटी वाली हैं ये तेज़ नहीं होती हैं। तो 2 ये ली हैं मैंने और 3 ये वाली ली हैं मैंने हरी मिर्च। 5 अदद ये इसमें साबुत लाल मिर्चें जाएँगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और जैसे-जैसे मैं चीज़ें डालूँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये पुदीना डालेंगे इसमें, हरा धनिया, ये गार्लिक है, इसको मैं काट के डालूँगी ताकि अच्छा सा ये ब्लेंड हो जाए। हरी मिर्चें भी कट करके डालूँगी। ये 1 अदद प्याज है, ये जाएगी इसमें। टमाटर, 5 साबुत लाल मिर्चें हैं, ये जाएँगी इसमें। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ कप ये इमली का पल्प है। 3 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था वॉश करके और इसका पल्प निकाल लिया है। ये जाएगा इसमें। इसी से ये अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, अब इसको करते हैं ब्लेंड। चटनी तैयार हो गई है, ये देखें कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए मैंने ये चटनी बनाई है, एक बाउल में निकाली है मैंने। ये देखिए मैंने जार में भी कर ली है ये चटनी। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और जब भी मुझे चाहिए तो निकाल लेते हैं। 1 घंटे पहले बाहर रख दें इसको और इस्तेमाल करें आराम से इसको।